Let's get on with our guest of today, Nabil Zafar actually. मैंने सीरियस काम कम किया है। Do you have regret कि आपने सीरियस काम छोड़ दिया? मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ, अपना कोई क्राफ्ट नहीं समझता। नबील ने किया बहुत कुछ, लेकिन जो आज का 15 साल का बच्चा है उसने सिर्फ नबील को इसमें देखा। मेरे लिए उस वक्त भी अनएक्सपेक्टेड था धुआं, और मेरे लिए बुलबुले जो है वो भी अनएक्सपेक्टेड है। How do you find it as a producer? एक्टर भी, प्रोड्यूसर भी। प्रोड्यूसर बनना, डायरेक्टर बनना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है। मुझे लगता है मेरे लिए सबसे आइडियल है कि मैं एक्टिंग करूं, पैसे पकड़ूं और कपड़े लेके घर आ जाऊं। You worked as an international producer and director as well. तो how did you find that? और दोबारा उसके बाद उस पर कोशिश नहीं की? प्रोड्यूसर इसलिए रुलता है कि वो बीच में लटक जाता है, उसको एक्टर को टाइम पे देने हैं, फिर उसको चैनल के साथ आगे जाके मजबूरियां बतानी है। और मेरे लिए तो ये कारोबार है यार। Unless until आप कारोबार लें, जो प्रोड्यूसर है वो कारोबार नहीं बनाएगा, वो कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। घूम फिर के यूपीए का सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन पैसों का होता है। बच्चा बेचना पड़ता है। चेयरमैन बनने के बाद यू हैड दोज थिंग्स इन योर हार्ट। अब वो बहुत सारे प्रोड्यूसर फोन करते हैं, यार यूपीए जो है वो पैसे तो हमारे दिला नहीं सकती। तो मैं कह रहा हूँ यार यूपीए का काम ये है नहीं। तो प्रोड्यूसर बेचारा काम क्यों कर रहा है, फिर कैसे कर रहा है? बस वो मुझे लगता है उसको कोई और काम नहीं आता। तो आप नहीं समझते कि इंडिया की फिल्म यहाँ खुलनी चाहिए, हमारी फिल्म सपोर्ट करने की? आपका कोई काम ले नहीं रहा। वन साइडेड मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मैं उसका कायल नहीं। हमारी इंडस्ट्री कराची बेस्ड है, सारा एक्टर कराची में, मेजॉरिटी कराची में रह रहा है, प्रोडक्शन कराची में, मार्केट कराची में, एड्स कराची में, सब कुछ कराची में, फिर भी हम कराची को नहीं बना रहे। देखो मैं क्या बनाऊंगा, मैं तो घर बनाऊंगा अपना। अस्सलाम वालेकुम, और लेट्स गेट ऑन विद आवर गेस्ट ऑफ टुडे, द वेरी वेल नोन, द रेविशिंग, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, the guy with the extraordinary talents, the actor with extraordinary talents. Let's go on with him, Nabil Zafar actually. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप नबील? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नबील ज़फ़र पे जो मैंने एकदम ब्रेक आया ना मेरा, ये इस वजह से आया, जब हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये बात कर रहे थे कि सबसे पहला सवाल जो हर बंदा, जो हमें तो पता है, जो हर बंदा वो ये नाम से शुरू करता है। मैंने जितने भी शोज़ देखे सबको ये होता है कि नबील नाम पे, तो वो नदीम और नबील वाला दो, ऑल दो आई नो द रीज़न, बट आई स्टिल वांट कि यार जब अच्छा नहीं, मैंने को 1.5 लाख दफ़ा बता दिया, लेकिन चलो फिर बता देता हूँ कि वो नदीम ऑलरेडी, क्योंकि फिल्म में कर रहा था ना उन दिनों 91-2 में जब मेरा स्टार्ट था, तो उस वक्त जो है वो नदीम, अब भी नदीम बहुत बड़ा नाम है हमारे फिल्म स्टार। तो वो हॉकी की टीम थी नहीं, वरना नदीम जूनियर हो जाता। एक्टर था तो इसलिए फिर मुझे लगा, और यावर यार साहब, मैं उनके साथ 1-2 प्लेस किए थे, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हें एन सूट करता है तो एन से कोई रख लो। तो एन से मुझे नबील पसंद था, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया, नबील रख लिया। उस वक्त से नबील सारे पेपर्स में, सब जगह नबील। नहीं, पेपर्स में नहीं किया मैंने, क्योंकि उस तो पाकिस्तान में उस 91, तो उस वक्त तो पेपर्स में चेंज कराने के लिए आपको बड़ा एक जहाद करना पड़ता था। वो अभी भी है हाँ, नहीं, लेकिन ज़रा अब कम हो गया, कंप्यूटराइज चीज़ें हो गई। उस वक्त तो आपको पता है वो मैनुअली काम था और लाइनें लगती थी, और आईडी कार्ड भी आप ऐसे ही लेते थे जैसे किसी मुल्क की नेशनलिटी मिल गई आपको। अकाउंट खोलने के लिए बैंक में वो नहीं, आईडी कार्ड का मिलना बड़ा मुश्किल होता था। आईडी कार्ड से पासपोर्ट का जो मिलना था वो भी ऐसे ही था, ठप्पे लगना सारी मैनुअली। हाँ, बहुत मैनुअल काम था। तस्वीर खिंचती थी, फिर अब जिस इलाके से बना हुआ है उसी इलाके में आपको जाना पड़ेगा, वो सारा काम था। तो इसलिए मजे की बात, आज के बच्चों को जो नहीं पता, वो मजे की बात, वो पासपोर्ट याद है जब वो तस्वीर बाहर जाके खिंचवाते थे, पोलोराइड खिंचती थी, और वो आगे तस्वीर भी वाली चाहिए होती है, उधर खिंचेगी, फिर उस पर स्टैम्प लगेगी। हाँ, वो पहले तो तस्वीरें आप अपने, नहीं, एक टाइम तो बड़ा अच्छा था कि आप अपनी तस्वीर लेके जाते थे, प्रॉपर फोटोग्राफर से खिंचवा के लेके जाते थे। लेकिन फिर वो जब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ, और उसके बाद उस पर आ गया कि जी आप अपनी तस्वीर वहीं बैठ के खिंचवाएं, उसके बाहर पैसे भी अलग लगते थे। वहाँ बाहर तो अलग से लेके जाते थे, लेकिन ये कि वो वहाँ फिर उन्होंने ये कर दिया कि जी आप वहाँ खिंचवाएं, तो वो तो तस्वीर ऐसी है कि आपको अपने मुंह से नफरत करा देती है। एग्जैक्टली। और कल की और आज की जनरेशन में हम तो मज़े की बातें करेंगे, अभी और भी आएंगी। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबके दिमाग में होती है, आपका जो रजिस्ट्रेशन इस वक्त किसी के भी दिमाग में बुलबुल है, अनडाउटेडली इतना बड़ा प्रोडक्ट है कि मेरे ख्याल से फॉर ईयर्स टू कम उसका रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। ये तो तय है कि इतना बड़ा रिप्लेसमेंट। बट ये भी लोगों को पता है शायद कि जो आपका लोग धुआं से करते हैं, आई थिंक धुआं से भी पहले दिन पे चले जाते हैं। एक्चुअली तो दिन था, फिर मजीद था, फिर उसका धुआं आया था। तो ये सारे सीरियस ड्रामे थे, और धुआं वो था जिसके अंदर लोग रोए थे, जिसके अंदर लोगों की अटैचमेंट थी। वो अटैचमेंट कई साल तक चली। उसका, उस अटैचमेंट का और आज की अटैचमेंट का, दोनों में फ़र्क क्या है? नहीं, वो ऑब्वियसली एक एक्शन प्ले था, और पीटीवी पे इस तरह का प्ले हुआ नहीं था।
और सैटेलाइट पे वो पहला प्ले था, पीटीवी सैटेलाइट पे गया था। बिल्कुल मुझे याद है 95 का स्टार्ट है, जनवरी। तो दूसरा ये कि आज बुलबुले, क्योंकि आपको पता है, और उसमें जो व्यूअरशिप थी वो मुझे लगता था काफ़ी मतलब अब तो बुलबुले की व्यूअरशिप जो है वो 4-5 साल से शुरू हो रही है इसकी। वहाँ तो ज़रा थोड़ा सा वो तो है यंगस्टर और जो बच्चे थोड़े से ज़रा समझदार थे, वहाँ से लेकर फिर चला था, लोगों ने उसको पसंद किया था। लेकिन आज बुलबुले छाया बस पे। हाँ नहीं, वो बीच में हुआ ये कि मैंने सीरियस काम कम किया है, क्योंकि मैं अपनी प्रोडक्शन चैनल में चला गया। 4 साल मैंने वो लॉन्च करने के चक्कर में लगा। हाँ, तो उस चक्कर में हुआ ये कि मैंने सीरियस काम किया नहीं, तो जिसकी वजह से वो एक बीच में लोगों को लगता है अब नई जनरेशन, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली यार, अगर कोई बच्चा आज 20 साल का भी होगा, वो यंगस्टर है और 15 साल से अगर वो बुलबुले देख रहा है 5 साल की एज से, नबील रजिस्टर हो गए। तो हाँ नहीं, वो उसके लिए तो बुलबुले ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वो चीज़ है ना। तो उसने मेरा वो सीरियस काम ना, उसने अजैब खाना देखा हुआ ना, उसको देश प्रदेश का पता है ना, और बेतहाशा प्लेस है। ड्रग्स पे भी बना था वो, जिस पे पाबंदी भी शायद जी 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 वो एक थी गुड़िया, इस्लामाबाद से था 95-6 में शायद। मेरी तो ख्वाहिश है कि हम उसको निकालें पीटीवी से। दैट वन ऑफ योर बेस्ट वर्क है। हाँ वो लेकिन वो 7 एक एपिसोड पे वो बनने 13 थे, लेकिन वो ऑब्वियसली उस पे टॉपिक खतरनाक था। हाँ, थोड़ा ड्रग्स पे था उस वक्त के हिसाब से। और हाँ नहीं, अब तो खैर बहुत, अब तो एरा चेंज है। हाँ, उस वक्त हाँ, नबील ने वही लगता है, नबील ने किया बहुत कुछ, लेकिन जो आज का 15 साल का बच्चा है उसने सिर्फ नबील को इसमें देखा बुलबुले में। तो अगर स्टेटमेंट के तौर पे लें तो डू यू हैव रिग्रेट कि आपने सीरियस काम छोड़ दिया था? नहीं, मैं ज़िंदगी में कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह का कोई रिग्रेट नहीं है। मैं उस वक्त भी बड़ा एंजॉय किया मैंने। मेरे लिए उस वक्त भी अनएक्सपेक्टेड था धुआं, और मेरे लिए बुलबुले जो है वो भी अनएक्सपेक्टेड है। तो मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ, अपना कोई क्राफ्ट नहीं समझता। तो मुझे लगता है कि जो मिल जाए, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। क्या बात। अगर हम इसको अनएक्सपेक्टेड कहते हैं तो बुलबुले आया कहाँ से? ये इसका कोई तो बेस होगा। बुलबुले बेसिकली लिखा हुआ था अली इमरान ने, और मेरा ख्याल है उसको लिखे हुए 4 साल हो गए थे। अच्छा। तो मैंने 2-3 लोगों से कहा, मुझे क्योंकि उसने सुनाया हुआ था, तो मैंने बहुत सारे लोगों से कहा था कर लो, तो उन्होंने नहीं किया। वो फिर शायद मेरे मुकद्दर में ही था प्रोड्यूस करना। एक्ट तो मुझे वो अली कह रहा था कि आप कर लें, लेकिन वो प्रोडक्शन उस वक्त नहीं तय था कि खुद करनी है। नहीं, प्रोडक्शन तो मैं बहुत 2000 में शुरू हो गया था, 99 में बल्कि मैं शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा बीच में। फिर अब जियो आया, तो जियो उन दिनों तुम्हें याद होगा वो देता था लव स्टोरीज, कुछ ऐसी चीज़ें, लव स्टोरीज के एक स्लॉट था। हाँ, वो मैं प्रोड्यूस करता था। फिर 2002 में मैं और हसन ज़िया ने वादा मिलके मैंने डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया हसन के साथ। 2002 याद है वो भी याद। ARY पे ऑन एयर हुआ था वो। एज ए डायरेक्टर मेरा पहला सीरियल था, और फसी बारी का पहला सीरियस काम था। दोनों का हमारा स्टार्ट था। तो उसके बाद जो है वो फिर ये तो 2009 की बात है। 9 में फिर ये बिल्कुल चीज़ें चेंज होती चली गई। बुलबुले आ गया, अली इमरान का फिर एक शाकार आया, फिर वो चलता चला गया, राइटर भी चेंज हुए, बट द बेसिक आइडिया रिमेंड द सेम। हाँ। तो ये टीम जमा करना जो था, स्टार्ट तो ये 3 लोगों का था, फिर वो आहिस्ता हमने माँ को ऐड किया। माँ बेसिकली 3 से मुराद कौन थे? आयशा वाला कैरेक्टर मेरा और महमूद साहब वाला। अच्छा, मोमो नहीं थे? मोमो तो फिर क्रिएट हुई है बीच में, मतलब वो कैरेक्टर क्रिएट हुआ, जैसे बाप का कैरेक्टर, लड़की के बाप का, वो भी ख्वाजा कमल साहब अल्लाह दर्जात बुलंद करे, उनका था। लेकिन उसमें भी ये था कि हम माँ को भी ऐसे ही करना था, लेकिन हमें माँ का कैरेक्टर भी ज़्यादा समझ आ गया। फिर हिना की भी ख्वाहिश थी कि यार मुझे टीम का हिस्सा बना लो, तो हमें लगा कि माँ है तो साथ रखा जा सकता है ना, और कैसे रखना है वो था हमारे लिए चैलेंज, कि माँ को साथ कैसे रखें। फिर वो महमूद साहब से शादी करा के वो एक फैमिली सी ऑकवर्ड सी था वो सिचुएशन, लेकिन बहरहाल वो हो गया। अच्छा, अगर वैसे देखें तो कोई मैच नहीं था आपस में एक्टर्स का भी? आयशा इस तरह की कैरेक्टर्स नहीं, मुझे को मिल नहीं रहा था, कोई किरण मैच नहीं था। तो ये हुआ कैसे? उसकी वजह ये कि वो आयशा तो वीजे थी उस वक्त। एग्जैक्टली। इंडस टेलीविजन, इंडस का आखिरी का दौर चल रहा था, आखिर तकरीबन आखिर था। तो वो मैंने उससे पूछा, उससे पहले मेरे साथ उसने एक इंडिपेंडेंट प्ले किया था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम जो है वो करोगी मेरे साथ? तो उसने कहा हाँ, और मैंने कहा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, वो क्योंकि जॉब थी शायद उसकी। तो उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह हमने स्टार्ट किया, और मेन जो लोग थे उनकी डेटों का चक्कर चल रहा था। सेकंड, लोग सिटकॉम को पता नहीं क्या समझते थे। एक तो कॉमेडी करते हुए डरते हैं, सेकंड ये कि हमारे यहाँ
निचली जात का सीन था। हाँ, वो ऐसा कुछ हो गया है कैरेक्टर्स के हवाले से कि यार नहीं, मैं 8 बजे अब तो खैर और बढ़ गया, ये बीमारी अब और बढ़ गई। अब स्लॉट का आ गया, अब स्लॉट का आ गया। 10:30 का स्लॉट मैंने नहीं करना, मैंने 7 बजे का नहीं करना, मैंने ये वाला नहीं करना, मैंने वो वाला नहीं करना। एक्टर तो एक्टर है यार, उसका काम कहीं भी रिकॉर्ड हो और वो चल जाए उस वक्त। लेकिन ये 2 बाइफरकेशन थी कि सिटकॉम, नहीं, मुझे भी सबने कहा भाई मैं तो पैसे बचाने के लिए गया था ना, मुझे कौन सा कोई वो था। तो मुझे तो ये था कि चलो प्रोडक्शन, क्योंकि रेट बड़ा कम था भाई। True. मैं जब जिसको बताता हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा 1.5 लाख रुपए का पहला एपिसोड बेचा था। मैं कहा बिकता ही इतने का था यार। ये बिल्कुल मैक्स सही है। हाँ, उसमें भी 6% टैक्स कटता था। True. और उसमें मेरी फीस भी थी, उसमें मेरा प्रॉफिट भी था। Exactly. तो वो बस इस चक्कर में फिर मैंने किया। लेकिन वो आज भी देखे ना कि वो आज कायम है, पैसे भी चेंज हो गए, पैसे सबके चेंज हो गए। हाउ डू यू फाइंड इट एज ए प्रोड्यूसर, एक्टर भी प्रोड्यूसर भी? यार कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रोड्यूसर बनना, डायरेक्टर बनना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है। बीइंग एन एक्टर आपको बहुत, अगर तुम मुझे पूछो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ना लूँ मैं, तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे आइडियल है कि मैं एक्टिंग करूँ, पैसे पकड़ूँ और कपड़े लेके घर आ जाऊँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, लोगों के टेम्परामेंट को हैंडल करना प्रॉब्लम कोई नहीं है। दोस्तों की भी नहीं, कोई भी हो। देखिए नहीं, दोस्ती में जब आप काम के लिए लोगों को हायर करते हैं ना, वर्क है। मैं तुम्हें पता, तुमने मुझे देखा हुआ है, मैंने एज चैनल पूरा हेड किया हुआ। तो मुझे तो बिल्कुल प्रोफेशनल को मुझे लगता है फिर उसको जो बनता है उसका प्रोटोकॉल वो उसको देना चाहिए। और अपने आप का भी प्रोटोकॉल बनता है। Exactly. खुद का भी प्रोटोकॉल है, उसका भी प्रोटोकॉल है। एग्जैक्टली। तो एक काम का है ना, बेसिकली वो नहीं है। आप वैसे जो दोस्त होगा तो वो तो अलग है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली प्रोड्यूस करना जरा आज के दौर में पाकिस्तान में और भी मुश्किल हो गया है। एक तो हमारे फंड्स के बड़े महदूद होते हैं, बिल्कुल, और दूसरा ये कि हमारे जो लोग हैं वो सारे कोताहियाँ प्रोडक्शन से भी होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का टेम्परामेंट ऐसा है कि उनको अपने राइट्स का पता है, दूसरों के राइट्स का नहीं पता। वो कहते हैं जी ये मेरा हक है, और ये नहीं पता कि आपके हक के साथ आपके फ्राइज भी आते हैं। तो ये बड़ा उलझन वाला काम है। अच्छा, और आप ये हो नहीं सकता फुरकान कि कोई अकेला ग्रो कर जाए। लोग, अच्छा मैं और तुम अगर कोई काम कर रहे हैं ना, तो ना मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ ना तुम मुझ पे कर रहे हो, हमारे रिस्क जुड़े हुए हैं। और आप टीम के भी। हाँ, और इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप इकट्ठे ग्रो करते हैं। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ हम किसी एकेडमी से नहीं आते। पहले तो चलो मजबूरी थी, अब तो बहुत सारी चीज़ें बनने लगी। वहाँ आपको ट्रेन क्या किया जाता, आपको यही तो ट्रेन किया जाता है कि आपको पेशेंस का पता होगा कि आपने कहाँ सब्र करना है कहाँ। और ये हमारा काम कोई भगदड़ वाला काम है ही नहीं। इसमें तुम्हें पता क्या क्या इंतज़ार, क्या क्या गर्मी, क्या क्या मसाइल हमारे पास, क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। तो हमारे यहाँ तो और भी बड़ा जानलेवा काम है ये। तो वो वाली बात है। हमारे यहाँ आज जो है वो हर बंदा ये तो कहता है एक्टर के पैसे बढ़ने चाहिए, भर्जियों बढ़ने चाहिए। अच्छा, प्रोड्यूसर इसलिए रुलता है कि वो बीच में लटक जाता है, उसको एक्टर को टाइम पे देने हैं, फिर उसको चैनल के साथ आगे जाके मजबूरियां बतानी है। तो बहुत काइंडली आपने इसको निपटा दिया। मैं भी यूपीए पे आऊँगा, ये सारे वहाँ के मामलात हैं, ये बड़े वाले मामले। अभी लेट्स रिमेन एज एन एक्टर। हम अभी एक्टर वाले पे करते, एक्टर प्रोडक्शन वाली साइड पे। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को शायद नहीं पता होगी कि इंटरनेशनली यू वर्कड एज एन इंटरनेशनल प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एज वेल, और स्कॉटलैंड में भी काम किया, एलिजे के साथ किया, जुल्फ़िकार शेख, तस्वीर शेख के साथ किया। दैट वाज वन ऑफ योर बेस्ट वेंचर्स, और बड़ा कामयाब वेंचर, जिसके अंदर आपका अपना स्टे भी वहाँ पर आपने काफ़ी रहा, और प्रोडक्शन। तो हाउ डिड यू फाइंड दैट? और दोबारा उसके बाद उस पर कोशिश नहीं की कि कभी बाहर सेटल होने की या प्रोडक्शन बाहर ले जाने की? क्योंकि दोस्त फॉर गुड प्रोडक्शन, अगर हम देखें कासल था। हाँ, और मैंने उनके साथ जो उसमें आंसू में वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में मैंने हेल्प किया। मैं कह रहा हूँ ना, प्रोडक्शन में मैं उसी वक्त आ गया हुआ था, 99 से आ गया। वो मुश्किल प्रोडक्शन थी बाय द वे। हाँ, वो मुश्किल थी। हाँ, उसमें लेकिन ये कि वो बस वो यार वो क्योंकि हमारे यहाँ करेंसी का इतना चक्कर आ गया, फिर ऑब्वियसली उनके वहाँ और एक्टिविटीज़ थी तो वो करना नहीं चाह रहे थे। और मैं जब अभी कुछ अरसे से वर्किंग कर रहा था, जब मैं एज ए इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर आ गया, तो मुझे लगा कि यार वो वर्थ इट नहीं है। अच्छा, उसकी वजह ये कि फाइनेंशियली, हाँ, और मेरे लिए तो ये कारोबार है यार, ऑब्वियसली अनलेस अनटिल आप कारोबार लें, हाँ, तभी मज़ा आएगा। देखो अदरवाइज देखना, हमारी फिल्म क्यों रुली पड़ी है, कारोबार नहीं है। मतलब दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। और
मतलब ये है कि जब तक आप, अच्छा उसकी वजह ये है कि देखो ना, अगर ये कारोबार नहीं बनाएंगे आप, जो प्रोड्यूसर है वो कारोबार नहीं बनाएगा, वो कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। ट्रू। देखो शौक और बाकी मामला जो है ना वो फिर यूं जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं। यार मेरा 33 इयर्स का करियर है जो स्टार्ट पीटीवी से है। अगर आप एग्जैक्ट करियर मेरा बोलो तो मोर देन 33 इयर्स हो गए हुए हैं। तो उसमें मैंने देखा है अपने इस करियर में कि कितनी मैंने देखी हैं चीज़ें, क्योंकि ये वो टाइम है 91 से जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने आंख खोली है। yes. जिसने पता नहीं क्या क्या देखा है। तो हजारों एमडी आते जाते देखे पीटीवी में, फिर उसके बाद चैनलों, कुछ एमडी बार बार आते हुए जी जी, कुछ चैनल पैदा होते हुए देखे, बंद होते हुए देखे। तो वो वाला चक्कर है कि उस इतने में करने के बाद जो है ना वो बंदा, मतलब मैं क्या बोलूँ, बात वही है कि जब तक फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा, हाँ, आप सीरियसली जब तक नहीं कर सकते, नहीं हो नहीं सकता। दोस्ती में सर्विस ये नहीं होता। ये कह रहा ना शौक है मेरा, शौक में एक्टिंग भी नहीं होती। हाँ, नहीं अब कहाँ भाई, अब नहीं है सर, वो कहते हैं वो शौक था। लेकिन मैं अपने सीनियर्स को जरूर फुरकान सलूट करूँ सर, ये रिक्वायर्ड था। आइए, हाँ, मैं अपने सीनियर्स को करूँगा जिन्होंने जो है ना इस प्रोफेशन को जिंदा रखा। क्या बात। और पाकिस्तान में जिसमें बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, बुलबुल में भी ट्रिब्यूट देते रहते हैं। नहीं, मेरी एज ए प्रोड्यूसर हर प्रोडक्शन किसी ना किसी को डेडिकेट करता हूं। ये एक खाली बुलबुल नहीं है, पीपल शुड नो कि ये एक सिग्नेचर है नबील का। हाँ, कि जितने सीनियर्स हैं, हाँ, ये आप ट्रिब्यूट देते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मजे की चीज है। जितने भी मेरे प्लेज है ना जिसको मैंने खुद प्रोड्यूस किया ना, उसमें होता है, उसमें तस्वीर के साथ में ये, यानी ये वाला जो बुलबुले है ये मुनव्वर जरीफ साहब को है, फिर इस तरह नन्ना साहब को मैंने किया था डुगली, और क्या बात है, ये वाले, और जितने भी मेरी प्रोडक्शंस हैं, मोइन अख्तर साहब को मैंने किया, जो भी लोग हैं जिनका इसी, क्योंकि मैं यॉनरा लेके चल रहा हूँ, लाइट मूड कॉमेडी, तो उसी को करना है, उन्हीं को मैं करता रहता हूँ। जब मैं सीरियस की तरफ आऊंगा तब मैं सीरियस वाले एक्टर्स को करूंगा, जो मैं जो भी चीज़ करूंगा। तो मुझे लगता है यार इन लोगों ने, ये वो लोग थे। आज आप हमारे सीनियर जूनियर में ये बड़ा है बाबू कि उन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया है ना। मैं इवन आप सोचो ना, जिन्होंने 70s में शुरू किया होगा, मैं तो 90s में शुरू किया है। 90s सोच रहे हैं, 80s सोच रहा हूँ, 70s का सोचें। सोचो, सोसाइटी में कोई इसको प्रोफेशन मानने को तैयार नहीं, बुरा था, है ना, बुरा समझते, और फाइनेंशियली कोई जीरो, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हाँ, मुझे वो 91 में मुझसे क्वेश्चन करते थे मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, सर्वाइव कैसे करोगे, तुम जा तो रहे हो। चेक याद है उस वक्त का कितना होता था? हाँ, मुझे याद है मेरा दिन ड्रामा जो था उसमें कुछ मुझे मेजर सपोर्ट मिले थे जो 2000 था, और फिर मुझे जब कुछ बीच में कहीं ना कहीं खावर साहब लीड में भी दे देते थे तो वो 3000 होता था। और दुआ में कितना था? वही 3 लीड, वो साथ ही थे ना। ये अच्छा, लोगों को ये बता दें कि ये पीटीवी के रेट्स हमेशा से कम होते थे। हाँ, वो 5,000 तो जाके राना शेख आई थी एमडी, उन्होंने किया था। बिल्कुल 5,000 लीड का, और लीड एक प्ले में 1 में 2 होते थे। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कोई प्रायर परफॉर्मेंस आ गया तो उसको तो मिलना ही मिलना लीड ना, उसके साथ तो वो है। तो बात तीसरे को देते नहीं थे। नहीं, वो उसकी परमिशनें लगती थी भाई पीटीवी से। यस। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो नई जनरेशन है ना, इसको स्ट्रगल का नहीं पता। उनको ये पता है कि यार मैं वही, ये बड़ा अलमिया है। और मैं ये बताऊं आपको, ये बात जितना भी हम बड़े जो लोग हैं वो तंग हैं, ये वो वाला मामला है, ये हो नहीं सकता। अकेले कोई ग्रो नहीं करेगा अगर आप इसको सिस्टमेटिक नहीं करेंगे। वो प्रोडक्शन, मैं बता रहा हूँ, कोताहियाँ हर तरफ से होंगी, लेकिन इसको लेके इकट्ठा चलना पड़ेगा, वरना काम मतलब वरना चलता रहेगा। लेकिन हम वो उस तरह नहीं कर सकेंगे जो हम किसी चीज़ को इंडस्ट्री बना लें या वो कर लें। नहीं, ग्रो तो साथ करना है। आते प्रोडक्शन की तरफ, वो नबील पे तो हम घूम के बार आएंगे एज एन एक्टर। आते हैं यूपी और प्रोडक्शन की तरफ। यू आर द चेयरमैन ऑफ यूपी। मैं जी पिछले वो हूँ कुछ दिनों से। एग्जैक्टली। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और बीइंग एन एक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बीइंग अ प्रोड्यूसर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यू डिजर्व्ड इट एंड यू आर द राइटफुल चेयरमैन। यार भाई, ये दोस्तों का था कि वो पहले हसन ज़िया थे, उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आदमी की। उसमें जो चंद बातें आती हैं ना, जो हम एज ए प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, ये सब चीज़ें फेस करते हैं यूपीए पे। सबसे बड़ा चैलेंजेस घूम फिर के यूपीए का सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन पैसों का होता है कि जो पैसे फंस रहे हैं, नॉट टू टेक नेम्स बट कहीं ना कहीं सबके फंसे हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं वहाँ पर ऐसी प्रोडक्शंस होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं, और हम एक तो पीनट्स प्राइस पे काम कर रहे हैं, और परपेचुअल राइट्स वाला मामला भी है उसमें। हाँ। सबसे बड़ा तो एक अभी तो यही बच्चा बेचना पड़ता है, और वो करने के बाद तो
चेयरमैन बनने के बाद यू हैड दोज थिंग्स इन योर हार्ट, कितना उस पर काम हुआ और अब मजीद कितना हो रहा है? यार काम देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट, काम एज ए आप एसोसिएशन जो है ना वो अकेले नहीं कर सकते। मैं अगर आज कहूँगा कि भाई ये आप लोग अपने राइट्स ना बेचो, पूरे राइट्स पे ना दो, एक तो चैनल जो हैं उन्होंने अपने बना लिए, अच्छा प्रोडक्शन हाउसेस, हाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्या बोलते हैं, ये आगे पीछे हो रही हैं। जब चैनल शुरू हुए थे ना तो लोग, इनको किसी ने कह दिया था कि लोग इन हाउस कर लो, तुम्हें याद होगा? बिल्कुल याद है। इन हाउस बहुत सारे, आप भी रहे हो किसी चैनल में, जियो में भी रहा, एयरवे में भी रहा। हाँ, इन हाउस आने के बाद इनको अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो महंगा पड़ता है, हम क्यों ना प्रोजेक्ट वाइज कर दें। फिर इन्होंने मॉडर्न एक शक्ल इसकी पकड़ी कि यार अपने ही प्रोडक्शन हाउसेस बना लिए जाएं, उनको शेयर कर दिया जाए। तो प्राइवेट प्रोड्यूसर जो है ना बड़ा महदूद हो गया है, क्योंकि अब या तो चैनल के प्रोडक्शन हाउसेज हैं, अच्छा जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है उसके पास B-C टियर के वो आते हैं चैनल, और वो चैनल जो है ना वो सदमा बन जाते हैं, कुछ अरसे बाद वो सदमा बन जाते हैं। अभी भी हमने एक चैनल पे जो है वो केस किया हुआ है, यूपीए नहीं, यूपीए हम साथ खड़े हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स, किसी प्रोड्यूसर, क्योंकि उसकी वजह ये कि वो तकरीबन लाइबिलिटी जो है वो 22 करोड़ की या 20 करोड़ की लाइबिलिटी है प्रोड्यूसर्स की। अब मुझे बताएं, और ये लाइबिलिटी पिछले 5 साल पुरानी है, कोई एक दिन की नहीं है। 22 करोड़ पे खड़ी है। हाँ खड़ी है। अब वो बहुत सारे प्रोड्यूसर फ़ोन करते हैं, यार यूपीए जो है वो पैसे तो हमारे दिला नहीं सकती। तो मैं कह रहा हूँ यार यूपीए का काम ये है नहीं। यही सवाल था, यूपीए का काम क्या है? यूपीए का ये काम नहीं है। हमारा तो ये होता है कि यार एसोसिएशन में, हाँ वो भी सकता है, अगर मैं ये अगर एज ए चेयरमैन मैं कहूँ कि भाई एक्स पैसे नहीं दे रहा फुरकान, ठीक है, सारा बैन कर दो, इसको ना काम दो, करेंगे लोग? नहीं करेंगे भाई। मैं बता रहा हूँ 4 चैनल तो 18 चैनल तो उसके हैं, 18 प्रोडक्शन हाउस तो चैनल्स के हैं, कौन करेगा? उसमें मैं पागल लगूंगा, तो मैं कर नहीं सकता। हाँ अगर यूनिटी कर रहे हैं लोग, बोलेंगे जी हम खड़े होंगे, तो ये तो पैसे तो देखेंगे, सब देंगे। मसला ये है कि वो हर आदमी की अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनी हुई है ना, मैं उसको कैसे छोड़ूं? अब प्रोड्यूसर भी तो एक दूसरे से छुपा रहे होते हैं। हाँ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट या तो यूपीए करे, हाँ, या फिर उसको आप आर्बिट्रेशन में डालें, कोई ऐसा तो हो, ऐसा कुछ फंसते हैं तो फिर यूपीए आता है, वही आता है, उससे पहले नहीं है। हाँ, और उसकी वजह ये कि ये राइट्स वाला तो इनको स्टेप लेना चाहिए। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ ना भाई कि इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को बहुत महदूद हो गए हैं यार, चंद लोग रह गए हैं, उनका सर्वाइवल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो जो बाकी चैनल्स आते हैं नीचे वाले जो प्रोडक्शन हाउसेस से खरीदते हैं, वो शुरू में तो ठीक होते हैं, उसके बाद वो सदमा बन जाते हैं। तो प्रोड्यूसर बेचारा काम क्यों कर रहा है, फिर कैसे कर रहा है? बस वो, मुझे लगता है उसको कोई और काम नहीं आता। अब तुम मुझे कल बोलो कि स्टोर खोल लूँ मैं, तो मेरे लिए मुश्किल है ना यार, मैं स्टोर खोल लूँ, मुझे यही काम करना है ना। तो मैं कभी इधर करूँगा एक्टिंग, अच्छा मैं तो कभी एक्टिंग कर लूँगा, कभी कॉम्पेयरिंग कर लूँगा। तो ये तो सर्वाइवल, तो आपको पता है सर्वाइवल की बात वो ये ना कि 10 रुपए पे 2 रुपए कमा रहे थे, वो 2 रुपए जब 3 साल में जाके मिले तो वो कमाई तो खत्म हो गई, फारग हो गया। अच्छा एक्टर, और इसमें करेंसी की फ्लक्चुएशन आपको पता है, अभी टैक्सेस की आई, फिर दूसरी चीज़ एक्टर वगैरह सब फारिग हो चुके होते हैं सर। वो कहते हैं जी हम पार्टनर नहीं है, तो हमें तो टाइम पे दो ना। और बात उनकी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि वो बाकी प्रोड्यूसर जो है वो अब आए। लेकिन अब मुझे लगता है कुछ ये पिछले 4-6 माह से ये काफ़ी चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ हुई हैं। एक्टर्स की पेमेंट बेहतरी, मुझे लगता है टियर 1 के एक्टर कमा रहा है इस वक्त सिर्फ, नहीं बाकियों को भी मिलता तो है। कोई ऐसा हमारे पास कंप्लेन इस तरह की आई नहीं है, अगर कोई प्रोड्यूसर्स के हवाले से तो नहीं आती, वरना प्रोड्यूसर्स के हवाले से तो हमारे पास कोई अगर कंप्लेन आती है, अच्छा कंप्लेन भी लोग हमारे यहाँ अजीब, हम पता नहीं डरी हुई कौम है, वो इसलिए नाम लेके नहीं करते। नहीं, तुम मुझे वैसे बोल दोगे कि यार नबील रिटर्न में नहीं भेजेंगे, हाँ रिटर्न में नहीं भेजते, अच्छा रिटर्न में नहीं भेजेंगे तो उसका तो एक सिस्टम है ना एसोसिएशन का, आप मुझे रिटर्न नहीं भेजेंगे तो मैं ये कॉल करके फुरकान को थोड़ा बोलूँगा। अच्छा लोग ये चाह रहे होते हैं। मैं हमेशा हमारा जीशान जो है TNI वाला, वो जनरल सेक्रेटरी है, मैं उसको भी ये कहता हूँ कि भाई रिटर्न में लो ना, हर आदमी ताल्लुकात की बिना पे चाह रहा होता है कि मसला बस वो हल हो जाए, लेकिन मैं रिटर्न में ना करूं ताकि किसी को ये ना लगे यार मेरे खिलाफ। ओ भाई काम में तो आपको तो ये तो बड़ा कट थ्रोट प्रोफेशन है ना, अगर आपको कोई टाइम पे नहीं पे कर रहा या आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप तो तंग हो जाएंगे, आप फिर काम कैसे करें? एक्चुअली बीइंग अ चेयरमैन जिम्मेदारी तो है बड़ी।
सर मैं कोशिश तो करता हूँ, अभी मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि वो हमने रजिस्ट्रेशन दोबारा कराई है तो मेरा टेन्योर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो 2 साल बाद इलेक्शन होने हैं। मैं तो चाह रहा हूँ भाई इलेक्शन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कर नहीं पाते। जिस तरह का आप मुझे पर्सनली भी जानते हो, आपको अंदाज़ा है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। तो मेरा तो क्योंकि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो मुझे तो जो है वो एक्टर्स प्रोड्यूसर्स इनके साथ मेरी पूरी ज़िंदगी है। तो मुझे तो लगता है इनके लिए बेस्ट। मैं किसी चैनल में भी जो गया था तो वो भी इसीलिए गया था कि मैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकूँगा। तो वो मुझे नहीं लगता कि इस जगह बैठ के बहुत ज़्यादा कोई आसानियाँ पैदा कर पा रहे हैं। उसमें उसकी मेन वजह यही है कि यूनिटी हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, और अगर ये नहीं होगा तो सर्वाइवल तो होता रहेगा। लेकिन वो होता है ना, आप एक इंडस्ट्री बना लेते हैं। आप तो सोचे ना, पिछले दिनों आपने शायद पढ़ा हो हॉलीवुड में को 5-6 माह काम नहीं हुआ। ट्रू, क्योंकि वहाँ उनका कोई प्रॉब्लम चल गया था प्रोड्यूसर्स और उनके दरमियान। यही मैं सवाल भी ला रहा था कि हमारी एसोसिएशन में इंडिया और हॉलीवुड, यानी बॉलीवुड और हॉलीवुड, इतनी स्ट्रिक्ट एसोसिएशंस हैं। इंडिया में भी राइटर जो कह दे फिर वो होता है, हम बराबर में रहते हैं। कहीं फ़र्क तो आ रहा है, हम व्हाई कांट वी फॉलो दैट? नहीं यार, मुझे लगता है कि हमारा और उनका मार्केट का बड़ा चक्कर है। हमारी 1 रुपए की मार्केट है, उनकी 100 रुपए की मार्केट। फ़र्क तो है, ये बात तो मानने वाली है। हाँ, ये वाली बात। उस वजह से फिर लोग मैं बता तो रहा हूँ, ऐसे डरे हुए लोग हैं, हम इनसिक्योर लोग हैं। हमें ये होता है मैंने खड़े होकर ये कह दिया तो यार मुझे काम नहीं मिलेगा। सर ये भी, और दूसरी चीज़ एज ए प्रोड्यूसर हम दोनों भी ये बात, हम लगाने के बाद हमारी जान निकली हुई होती है जब तक वापस नहीं आते। आपको ऐसे देखो, कब चैनल बंद हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ भी हो जाता है। एक चैनल अभी पिछले दिनों उनके जब ओनर का इंतकाल हुआ तो उसके बाद वही तो बता रहा हूँ आपको कि कैसा अजाब आया प्रोड्यूसर पे। अभी तक अजाब में, अभी तक वो कुछ नहीं समझ में आ रहा किससे मांगे। हाँ, किससे मांगे? नहीं, वो वजह नहीं है, लोग हैं वहां से बैठे हुए, लेकिन कोई देने को, वैसे ही जिंदा देने को तैयार नहीं है। हमारा एक तो ये कि हमारी इंडस्ट्री नहीं है ना, इंश्योर्ड भी नहीं है हम लोग। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये नहीं, और या तो फिर इकट्ठे हो जाए ना सारे, यूनिटी भी नहीं है। हाँ, और दूसरी बात ये कि मैं वही बता रहा हूँ कि वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर सारे उस तरह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर जो हैं वो चैनल के साथ उनकी वाबस्तगियाँ हैं, कुछ मोहब्बतें हैं। नहीं, मोहब्बतों की बात नहीं है, उनके वो हैं, मुफादात हैं ना, कि ऑब्वियसली हर जो चैनल है उसने अपने 4-5 प्रोडक्शन हाउसेस बना लिए हुए हैं। बिल्कुल है। तो उनको ये शुरू हुआ था एक से, लेकिन ऑलमोस्ट सबका हो गया। Tier 1 तो ऑलमोस्ट यही है। हाँ, ऑलमोस्ट यही है। अब वही कह रहा हूँ ना, Tier 2 जो है ना वो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि वो शुरू में तो देते हैं, उसके बाद वो चेक बाउंस होने शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और फिर जब से, मैं बुराई में नहीं कह रहा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, रियल स्टेट जब शोभा इस तरफ आया, अच्छा रियल स्टेट जब चैनल में आए तो मैं किसी का नाम नहीं पता, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ, जब रियल स्टेट का शोभा बैठा तो डेफिनेटली वो फिर उनका जो कोर बिजनेस बैठता है। तो यार हमारा देखो, टू बी ऑनेस्ट, फुरकान टी कह रहा हूँ, फुरकान टी, एवरीवन नोज दैट। अच्छा देखो यार, हमारा जो है ना वो हमारे पास थिंक टैंक वाला प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल है। तो इन्होंने मैं किसी और इंटरव्यू में यही कहा है कि न्यूज़ चैनल क्यों बना दिए इतने। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम जो बात कर रहे हैं, ये घूम फिर के वो भी आती है जो अभी हम डिस्कस वैसे भी ऑफ द कैमरा भी कर रहे थे, कि न्यूज़ और एंटरटेनमेंट, दुनिया भर में एंटरटेनमेंट चैनल्स बढ़ाए जा रहे हैं। आप बाहर जाएं, ये आपने केबल आप बॉक्सेस लें, उसमें एंटरटेनमेंट चैनल की लिस्ट देखें, लंबी लिस्ट है। हाँ जी। और हमारे यहाँ लिस्ट शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। 3-4 मैक्स, मेन तो 3 फर्स्ट ईयर के हैं, बाकी जो है वो बेचारे कब अपना जनरा चेंज करते पता नहीं चलता। और तो ये व्हाई इज दिस हैपनिंग? हमारी हम न्यूज़ ओरिएंटेड मुल्क हैं क्या? नहीं यार, इतना था तो नहीं। फिर देखे ना, इनको भुगतना भी तो पड़ रहा है ना। जब आप लोगों को न्यूज़ हैमरिंग करेंगे इतनी ज़्यादा, तो उससे एंजाइटी पैदा होगी। एंटरटेनमेंट क्या करती है? पूरा दिन का स्ट्रेस निकालती है ना। आज बुलबुल, खास तौर पे कॉमेडी। हाँ, बुलबुले 15 साल से जो है लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं प्लीज़ बंद ना करना। ये हमारा 20-25 मिनट के कथारसिस हो जाते हैं। सर रमज़ान में, टू ऐड ऑन दिस, रमज़ान में बुलबुले वॉज द ओनली ड्रामा जो शोज और उनके अगेंस्ट खड़ा होता था। हाँ, क्योंकि लोग देखना चाहते थे। हमने वो बनाए 2 दफ़ा बनाया इफ्तार के बाद लोग बुलबुले देखते थे, तो इसका मतलब स्ट्रेस रिलीज करते थे। हाँ जी, अभी भी लोग हमें जब कहते हैं ना, वो कहते हैं प्लीज़ यार ये ना बंद कर, स्ट्रेस रिलीवर है। हाँ, तो हमें मुझे नहीं समझ आती कि इन्होंने हमारा जो थिंक टैंक था, पता नहीं है भी कि नहीं है, हाँ पता नहीं, तो उसने क्या सोचा। अच्छा, लोगों को यहाँ पावर, उनको लगता है न्यूज़ जो है वो पावर है, और लगता क्या है, लेट्स बी ऑनेस्ट, हाँ ना, वो है कि उनको पता है कि यार कल हमारा जो भी होगा हमें को हाथ नहीं डाल सकता, हमारे पास न्यूज़ चैनल पड़ा हुआ है।
तो इस चक्कर में आप देखें, मेरा ख्याल है अगर कुछ ना करते करते भी 60-70 न्यूज़ चैनल होंगे। उसने क्या न्यूज़ चैनल देखे ना आप, क्या जो आपको बाज़ारों में अफरा तफरी, हर जगह टॉलरेंस हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है एज ए सोसाइटी। मेरे लिए कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? मुझे डर लगता है फारूक आप ना कहीं नाराज़ हो जाए, फुरकान ना नाराज़ हो जाए, एक्स ना नाराज़ हो जाए, वाई ना नाराज़ हो जाए। ट्रू यार कोई ऐसी बात किसी को बुरी ना लग जाए, तो आपके पास तो बहुत महदूद हो गए ना आप। तो वो मुझे नहीं समझ आता कि इन्होंने इतनी न्यूज़, और फिर आप देखें ना सोसाइटी में आप भुगत भी रहे हैं। आपने जितना इस वक्त हमारे डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाँ जी ये जो गुस्से में रहते हैं हम लोग हर वक्त, देखें ना, खुदा की कसम, गाड़ी से बराबर में गाड़ी अगर साइड दे दे तो गुस्सा आता है। कितना आसान चीज़ है, हाथ यूं हिला दिया। हाँ। अब ये चीज़ दुबई जाते हैं नबील, आप हम कितना ट्रैवल करते हैं, 1.5 घंटे का फासला है, हम दुबई में उतरते हैं, हम वही वहाँ उतर के जब गाड़ी सामने से अगर साइड दे भी तो उसको यूं करते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं। यहाँ पर मुस्कुराहट तो है ही नहीं सर। रास्ता, मैं स्कॉटलैंड में मेरा सेकंड होम बनता है, मेरी मिसेज वहाँ से है। तो स्कॉटलैंड में आप गाड़ी अगर बाहर रिवर्स कर रहे होते हैं अपने घर से, तो 2 घर छोड़ के पिछली गाड़ी जो है वो रोक देती है कि यार ये गाड़ी निकाल ले, रास्ता देने के लिए। हम किसी को रास्ता देना ही नहीं चाहते। अच्छा, हमें ये नहीं पता कि अगर हम किसी को रास्ता देंगे नहीं तो हमें भी कोई नहीं देगा। एग्जैक्टली तो वो वाला चक्कर। अच्छा, फिर सेकंड ये कि मैं देखता हूँ यार कराची में सिग्नल तो लगता है सिर्फ गाड़ी कार वालों के लिए, मोटर बाइक वाला मानने को तैयार ही नहीं है कि सिग्नल रेड है या ग्रीन है या वो है। वो तो लेन ही नहीं है उसकी। तो वो तो ग्रीन को, वो तो हमें बुरा लग रहा होता है कि यार ये मतलब हमारा ग्रीन पे ये निकल गया। और फिर सेकंड ये कि हर लोग खड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ कि यार बैक लाइट नहीं है, और इतने हादसे होते हैं यार, लोगों के जवान बच्चे जाते हैं, फेटल हादसा है ना। तो ये किसका काम है? गवर्नमेंट का तो काम है कि यार वो उनको करे, पाबंद करे कि वो शीशा भी लगाएं, वो उसको मिरर भी, बैक मिरर भी लगाएं, और बैक लाइट भी उनकी, फ्रंट की कुछ तो किनको तो फ्रंट लाइट नहीं होती, खुदा की कसम। जब शूं करके गुजरते हैं तो पता चलता है मोटर बाइक वाला गुजरा है। स्पीड भी होती है, स्पीड भी होती है वो। अच्छा, और हमारे ये बच्चे जो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, ये जो फूड की डिलीवरी करते हैं, उनके तो वाकई तरस आता है वो। लेकिन ये कि वो ऐसे लगता है कि वो मौत के कुएं में चला रहे हैं, उनको बस पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है। यार बंदा बिल्कुल डेथ बेड पे है, और उसको खाना ना मिला तो गया। एग्जैक्टली तो वो इतनी स्पीड में दाएं, वो बेसिकली अपने उस चक्कर में कर रहे हो। उनकी लेट कट रही होती है, फिर लाइटें नहीं लगी होती। कंपनीज को फॉलो अप करना चाहिए। आते लोगों को 2-3 चीज़ें मैं नबील की बताऊँ। एक, नंबर 1 नबील की जुगत और नबील की कॉमेडी। मैं हमेशा कहता हूँ एज ए फ्रेंड कि नबील स्क्रिप्ट नबील ने लिखना है। 2 चीज़ें पहले इस पे आएंगे कि एक तो नबील शुड एक्चुअली राइट अ फिल्म स्क्रिप्ट। तो नबील, लोग इतना सीरियस बुलबुल में देखते हैं, लेकिन इन नेचुरल जो भी आपसे मिला सब कहते हैं बड़ा सीरियस आदमी है, लेकिन अंदर से, और हमारी जो गैदरिंग है, हमारा बॉयज़ क्लब, उसमें नबील सबसे ख़तरनाक आदमी है। और बाबा मंतकी कहते हैं शहजाद नवाज। और तो ये जो जुगत और ये, यार इसको कैश करें। स्क्रिप्ट कब आ रहा है आपका? अच्छा, नहीं, मैं कॉन्सेप्ट वगैरह तो सारे बैठता हूँ साथ, बुलबुले वाले भी कॉन्सेप्ट, लेकिन एक नबील स्पेशल आना चाहिए ना। अच्छा, नहीं, वो मुझे लगता है एज ए राइटर जो बैठता है ना, वो बड़ा वो बैठ के बड़ा वो काम है, पेशेंस वाला काम है। और वो मुझे, बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह तो मैं हमेशा से, मेरे बहुत सारे ऐसे सिटकॉम हैं जिनका कॉन्सेप्ट मैं नहीं बनाए हुए ना। कुछ स्क्रिप्ट के मामला भी, हाँ, स्क्रिप्टिंग में भी बहुत सारी लाइनें दे रहा होता हूँ। तो अंदर से फैसलाबादी ना मेरा भाई। हाँ, नहीं, वो भी एक है। अच्छा, फैसलाबादी को क्यों कहते हैं यार, आज ये बता दो। नहीं, फैसलाबादी का ये फर्क है, जुगत फैसलाबादी की अच्छी क्यों होती है? नहीं, वो लाहौर की भी बड़ी अच्छी है, बाकी शहरों की भी, लेकिन फैसलाबाद का इसमें मैं क्या बोलूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर वहाँ बहुत अच्छा है। क्योंकि क्यों है, शायद बिजनेस या इससे रिलेटेड लोग ज़्यादा रहते हैं, या वहाँ का मिजाज है, क्या कोई है, तो वजह होगी ना। हाँ, मिजाज है शायद कि लोग अपनी मतलब वो आपको लगता है कि वो जुगत कर रहे हैं, वो आपको लगता है एग्जैक्टली वो सिग्नल पे भी जुगत हो जाती है। हाँ, वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं। वो एक जोक उस दिन आया था ना कि वो सिग्नल पे गाड़ी रोकी और बराबर से मोटरसाइकिल वाला ने कहा कि इससे ज़्यादा, हाँ, वो ग्रीन हो गया तो बंदा जा नहीं रहा था ना आगे, तो उसने कहा भाई इससे ज़्यादा ग्रीन नहीं होगा, हमारे पास यही कलर है, चल। दिस इज व्हाट फैसलाबादी आर फेमस फॉर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, नबील के अंदर भी ये वाला है। नबील के फेसेस थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि मुख्तलिफ ओहदों पे भी रहे, मुख्तलिफ ये है, और एक्टर भी है, तो एक सोबर अपना एक कैरी करते हैं। लेकिन नबील के स्क्रिप्ट अगर आप खुद सब लोग इस पे लिखें कि ही शुड राइट अ स्क्रिप्ट स्पेशली फॉर अ फिल्म। हमारे पास फिल्मों में ख़ास तौर पे कॉमेडी का रुझान
कम है। अभी एक दौर में तो बहुत था, एकदम आया था, फिर वो कम हो गया। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो कॉमेडी ही आई थिंक सेल भी कॉमेडी करेगी अनलेस अनटिल, या तो फिर अब इतनी बड़ी बनाए कि मौला जट बनाए यार। बड़ी फिल्म बनाना, वही तो प्रॉब्लम आ गया। अभी उम्र यार 75 करोड़ 75 करोड़ की बनी है जी। अच्छा, नहीं मुझे लास्ट हमने पॉडकास्ट भी किया ना, 75 करोड़, और मौला जट भी सस्ती नहीं थी। तो या तो अब इतनी बड़ी फिल्म बनाए, तो उसका मतलब ये है कि भाई आपके पैसे पूरे नहीं होंगे ना, आपके पास बहुत वो, अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें तो मार्केट, आप कभी फिल्म नहीं बना पाएंगे इसका मतलब। पता नहीं यार, अब मैं कुछ कह नहीं अब सकता। तो ये हो रहा है कि 15 दिन में फिल्म बननी चाहिए तब जाएगी। अब एक नई चीज़ शुरू हुई है इंडिया की तरह कि छोटी फिल्में बनाएं, लेकिन चलेंगी कहाँ? सिनेमा का है। सिनेमा हमारा मेरा टोटल 115 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें भी अगर हम नॉर्मल लोगों का मासिस का देखें तो कितने की फैमिली पड़ती है? नहीं 10,000 की जाके एक फैमिली पड़ती है। महंगा है हमारा सिनेमा, महंगा है। एवरेज लोगों की जो इनकम है उससे तो महंगा है। तो फिर तो हम फिल्म नहीं बना सकते, और हमने इंडिया के भी बैन किया हुआ है। और आई थिंक आपको खैर, अब तो फिल्म नहीं बन रही तो पूरा ड्रामा फिल्म ही तो बना रहा है। एग्जैक्टली, ये भी हो रहा है। ये भी हो रहा है। फिल्म बड़ी आप नहीं समझते कि इंडिया की फिल्म यहाँ खुलनी चाहिए हमारी फिल्म सपोर्ट करने की? यार मैंने पहले भी मेरी अभी लास्ट कोई इंटरव्यू में हुआ है, मुझे लगता है खुलना वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ जो है वो आपका कोई काम ले नहीं रहा। वन साइडेड लव, आप क्यों मर रहे हैं? वन साइडेड मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मैं उसका कायल नहीं हूँ। अरे फैक्ट हो रही है। हाँ मतलब देखो ना, चलो जी आप कहते हो हमारी फिल्म बहुत अच्छी नहीं है, मैं मानता हूँ, तो भाई मेरा ड्रामा तो अच्छा है ना, जिसको आप बड़ा कहते थे। अनबीटेबल है भाई। जब आप ये कहते थे कि आपका ड्रामा बड़ा अच्छा है, वैसे अब तो उनका भी जो आ रहा है ना कंटेंट, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनका कंटेंट इस पे OT पे बहुत अच्छा आ रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता वो ला रहे हैं। ने तो उठा दिया। 32 OTTs हैं इंडिया में। ये 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अब बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में अभी एक्चुअल OTT नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो वो वाला चक्कर है कि फिर वो उनको ये चाहिए कि फिर हमारा ड्रामा तो खरीदे ना भाई। अगर आप ड्रामा भी नहीं खरीद रहे, हमारी फिल्म भी रिलीज़ नहीं करते, आपको पता है वो इस मामले में तो फिर नहीं मुझे समझ आती। फिर आप अपना सिनेमा चलाने के लिए फिर तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी कर सकते हैं। जो हम लोग अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आप देखें क्रिकेट में कंपैरेटिवली फिर भी इंडिया के साथ रिलेशन है। उनकी प्रोडक्शन टीम भी आती है पाकिस्तान, और भी क्रू कमेंट्री वगैरह चलता है। तो व्हाई नॉट एक्टर्स, व्हाई नॉट सिंगर्स? दोनों तरफ से। हाँ लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। नहीं, दे नॉट। तो वो जब मुझे लगता है कि फिर आपने फिल्म खोल के क्या करना है। देखिए फिल्म खाली जो है वो क्या लेके आती है, वो पूरा एक कल्चर लेके आती है, बहुत सारी। आपको पता है शुरू में हमें जो बाहर लोग मिलते थे पाकिस्तानी ओवरसीज़, वो कहते थे, उस वक्त हमारा कोई चैनल नहीं था वहाँ पे, वो कहते थे यार हमारे प्लेज ना जी और इधर उधर चलते हैं, तो मेरा बच्चा जो है वो ना, मैं चाहता हूँ वो नमस्ते ना बोले, वो अस्सलाम वालेकुम बोले। तो यार हमें अपना चैनल होना चाहिए। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ 90s की, जब NTM नहीं आया था। नहीं मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ। हाँ, NTM तो खैर बाहर जाता भी नहीं था। हाँ, आउट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं था। सबसे बाद पहला मेरा हाल प्राइम आया था टीवी। बिल्कुल। तो फिल्म पूरी चीज़ें लेके आती है ना, उसका पूरा प्रोटोकॉल होता है ना, तो आप ज़रूर कर लें। आप किसी की कल्चर में घुसते ही उस तरीके से ना जनाब यारी, तो वो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बस यही है कि यार फिर हमारा भी प्रोडक्ट जाना चाहिए। हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें टेक्नीशियन है या वो लोग एक्टर्स हैं, खाली एक्टर्स नहीं है ना। नहीं मैं कह रहा हूँ खाली एक्टर्स नहीं है। एग्जैक्टली, टेक्नीशियन भी तो है, ताकि वो ग्रोथ तो ये होगी ना। एग्जैक्टली कि यार वहाँ लोग जाएंगे, हम भी बड़ी मार्केट है ना, वहाँ सीख पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपने घर में खुश रहना चाहिए। और हम टर्की से भी बहुत ज़्यादा कोई मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अभी मुलाकात हुई थी, मैं अभी रिसेंटली था टर्की। टेल मी समथिंग। नहीं, मेरी वो वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ मुलाकात हुई थी। वो कह रहे थे कि यार प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो नॉर्मल मिनिमम एपिसोड है ना, वो हम आपके साथ बनाएं तो सही, तो आप उसको 50% बेयर करेंगे। मैं तो बोला कितना है? कह रहा हमारा $2 लाख मिनिमम एपिसोड में लगती है, which means $1 लाख आपने शेयर करना है। हाँ जी। तो हमने वो पूरा कहाँ से करना है? हमारी जो मार्केट है उससे पूरा नहीं, कहाँ चलाएंगे, हाँ क्या रिकवर करेंगे? तो वो वाला वो तैयार है, उधर हम फंस गए। हाँ वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि उनकी मार्केट बड़ी है, फिर वो उनके स्टैंडर्ड जिस जगह वो इंटरनेशनली उससे नीचे वो काम नहीं कर सकते ना, उनका अपना स्टैंडर्ड फॉलो करना है। हमारी ये चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं टेक्निकली, बहुत सारी चीज़ें एफर्ट लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक महदूद मार्केट में। मैं वही वाली बात है, देखो ड्रामा तो 80% जो है ना, तुम जानते हो
कि लोग बिजनेस के तौर पे ही कर रहे हैं। कोई बीच में आता है शौकीन वगैरह, वो तो आते रहेंगे, वो आते रहे हैं, आते रहेंगे, आते हैं। बरसाती मेंढक कहते हैं ना, नहीं वो तो बेचारे आते रहेंगे और वो फिर अपना लॉस करके जाते हैं, चले जाते हैं। तो जो परमानेंटली कर रहे होते हैं वो तो कारोबार समझ के कर रहे होते हैं ना। तो तभी तो थोड़ा सा ड्रामा और प्राइवेट सेक्टर ही बेहतर है। अगर फिल्म की तरह हो जाता तो ये भी बीच में फिर वही फरागत की तरफ चला जाता। वही ना, हम फिर अपनी चीज़ें ही कर रहे हैं, अपनी चीज़ें ही बना रहे हैं। हाँ। तो लेकिन अच्छा, अब आते हैं कराची कब मूव हुए थे? 98 विच मीन्स 24, 25, 26 साल से नबील कराची आइट है। हाँ। जिसमें बच्चे भी बड़े हो गए, तो इन बच्चों ने देखा ही कराची है एक्चुअली। तो यार कराची आइट, तकलीफ होती है कराची हालात देख के? यार बहुत। क्या था, क्या हो गया, क्या था, क्या अभी तो इसको कहाँ हूँ ये बात ना करे, क्या था, क्या होना था, मैंने नहीं देखा क्या होना था। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बात करें कोई 48, 49 या 50s की, तो लोग तो कहते हैं धोते थे रात को कराची को। अब तो बंदे को मुंह धोने के पानी नहीं मिलता भाई, पानी नहीं है। तो अब दूसरी बात ये कि इसको क्या जो डिबेट है ना वो ये होनी चाहिए, क्या होना चाहिए था कराची को। वेयर आर वी रॉन्ग सर? हर चीज़ स्टार्ट करें। मुझे लगता है 100 बंदा ऑनेस्ट और काबिल चाहिए पूरे पाकिस्तान के लिए। सर कराची पे स्पेसिफिक, कराची में आप देखें ना, जो आप और हम जी रहे हैं। अच्छा मज़े की बात, हमारी इंडस्ट्री कराची बेस्ड है, सारे एक्टर कराची में, मेजॉरिटी कराची में रह रहा है, प्रोडक्शन कराची में, मार्केट कराची में, एड्स कराची में, सब कुछ कराची में, फिर भी हम कराची को नहीं बना रहे। हाँ नहीं, हमने क्या बनाना है भाई, जिनके हाथ में देखो, मैं क्या बनाऊंगा, मैं तो घर बनाऊंगा अपना। भाई बनाना उसने है जिसके तो पास, वो भी अब बनाने के काबिल नहीं रहे। बात ये है, वो बनाएगा वो जिसके हाथ में अथॉरिटी है। आप पिछले 40 साल से देखें, जो गवर्नमेंट आई है, मुजरिम है सारे वो लोग, उन्होंने कराची के साथ क्या किया है। सजा किसी को नहीं मिली। कहाँ मिलेगी? मुझे किसी ने कहा, एक बहुत पहले एक दफ़ा मुझे किसी ने पूछा कि जी वो होना चाहिए एहतसाब। मैंने कहा भाई कब्रों से निकाल के करो। उसकी वजह ये कि सिंबॉलिक होगा। इस मुल्क में क्या अलमिया है कि ऐसा मुल्क जिसमें अल्लाह ने तो आपको सब कुछ दे दिया था, तो मुल्क के लोगों ने बर्बाद किया ना इसको। तो भाई यहाँ तो आप जो गवर्नमेंट आई है, मतलब आप कराची का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि आधे लोगों को पानी नहीं मिलता, और वही पानी उनको खरीद के फिर मिल जाता है। मिल सबको रहा है, खरीद के मिल रहा है, खरीद के मिल रहा है। टैंकर आ रहे हैं। हाँ जी, पूरे मुल्क में टैंकर। मैंने कभी सोचा नहीं था जब मैं वहां से आया था कि मैं पीने के लिए अलग खरीदूंगा, नहाने के लिए अलग खरीदूंगा, 3-4 किस्म के पानी मुझे खरीदने पड़ेंगे। तो भाई जो आए हैं, कितना टैंकर डलता है घर पे? यार टैंकर तो आप डलते ही है ना, हर 2, 4, 5 दिन देखा ना, नल तो नहीं देखा आपने? नहीं, मेरे आता है पानी। अच्छा आता है? हाँ, पानी आता है लेकिन कम आता है ना यार। और टैंकर तो आता है 10-12 दिन बाद पानी कितना पानी आता होगा? ट्रू, 10-12 दिन बाद टैंकर आ रहा है। टैंकर तो आएगा ना बीच में, तो वो वाला चक्कर है। उसमें इसको भी क्या रोना। आप सड़कों पे चले जाएं, आप इधर उधर चले जाएं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लाहौर से आके, मैं तो बहुत दफ़ा कहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स होता है बॉस। तो क्या लाहौर इस्लामाबाद से आने के बाद आप इसी तरह दुबई चले जाएं, तो वो वहाँ मुझे एक दोस्त ने कहा बहुत पहले जब दुबई डेवलप हो रहा था ना, तो उसने कहा तुझे मज़े की बात बताऊँ? मैंने कहा हाँ। कह रहा तुमने सुना था कभी लोग मिट्टी बेच देते हैं ना, कि यार वो देखना भाई वो तो मिट्टी बेच देता है। कहता मेरे एक अजीज़ हैं जो मिट्टी बेच के अमीर हुए, कि उन्होंने बाहर से मिट्टी इंपोर्ट की है। ये जो ग्रीनरी आप देखते हैं ना भाई, नहीं रेत में नहीं हुई। यस। तो आप क्या ख्याल है मिट्टी कौन लेके गया होगा? है ना, मिट्टी लेके गए होंगे ना, लोगों ने बेची होगी ना यार। वैसे बात सही हो गई। हाँ, मिट्टी बेची और मिट्टी बेच के अमीर हो गए। तो वो जिन्होंने करना है ना, तो वो डेजर्ट को ऐसे गुलजार कर देते हैं, और जिन्होंने नहीं करना उन्होंने गुलजार को डेजर्ट कर देना। गुलजार को डेजर्ट कर देते हैं, कमा के दे रहे हैं, सब कुछ है। मैंने कहा ना सारी इंडस्ट्री हमारी इधर है। वो छोड़ दें यार, कमाने की बात ही ना करें ना। ये तो एक बड़ा वो अजीब सा जुमला हो गया, रोना पिटना। हाँ, रिपीटेड है। हाँ हमारे भाई, क्यों नहीं हुआ ये भी नहीं है, क्यों नहीं कर रहे हो ये बता दो, क्यों नहीं कर रहे हो आप? हर बंदा आपको, और फिर पब्लिक सादा है, पब्लिक मासूम है, क्योंकि उसको इतना युद्ध पड़ा हुआ है सर्वाइवल का कि वो बात नहीं करती, वो इनको पकड़ती नहीं है। अच्छा, अब तो परेशान होना छोड़ दिया है। पेट्रोल के रात को पैसे बढ़ते हैं, उससे पहले कोई और टॉपिक आ जाता है। अब तो लोग परेशान हो गए, किस पे रोएं? कि इलेक्ट्रिसिटी पे। पब्लिक को सुन कर दिया। आपको पता है ये आलम हो गया। हम कल घर पे बात कर रहे थे कि मीटर जो है इतना डिफिकल्ट कर दिया है, मीटर और बिल,
कि आप उसी उलझन में पड़े रहेंगे कि 1 मिनट अगर मैंने 300 किए तो मेरा ये आएगा, इस बिल के बाद मेरा स्लैब चेंज होगा, उसका ये होगा, नबील आपका कितना है, नबील का इतना है, यार AC एक कम कर दो। हम लोग इसके रह गए। बाहर कहीं बैठे जो दोस्त जो पाकिस्तान से चले जाते हैं ना, उनकी फैमिलीज आपस में बैठी यही बात कर रही होती है कि यार अच्छा कहाँ जाना है, यार मेरा ख्याल तो जो नेक्स्ट वीकेंड आ रहा है ना उस पर वहाँ फलानी जगह चलते हैं, वेकेशन करके आते हैं, वहाँ बारबेक्यू करने जाते हैं। वहाँ हमारी फैमिलीज बैठ जाती है ना पाकिस्तान में जब, तो ये कह रही तेरा बिल कितना आया, मेरा इतना आया, यार मेरा उतना आ गया, यार चेक किया वो प्याज कितना महंगा हो गया। ये मैं टमाटर मिडिल क्लास घरों की बात नहीं कर रहा सर, अब तो अपर क्लास। अब हर घर में यही हो रहा है। गाड़ियाँ चलाते हुए आपका पेट्रोल कहाँ जा रहा है, आपका लोग दूर अब ट्रैवल नहीं कर सकते, पहले घूमने निकल जाते थे। वैसे तो कराची के नसीब में है ही नहीं घूमना, क्योंकि करीब आप इस्लामाबाद या लाहौर में रह रहे हो तो आपके पास एबटाबाद, मरी, फलाना घूमने निकल जाए वीकेंड पे। हमारे पास क्या है, हम 2 दरिया पे खाना खा लेते हैं मैक्स, खाने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं यार ज्यादती है, कराची के साथ बड़ी ज्यादती है, कोई तफरी नहीं है, सिनेमा हमारे पास नहीं है। अभी तक आप ये देखें कि कोई जो भी आया है, जो भी आएगा, जो भी अभी तक हमें किसी ने, जो कराची के रहने वाले हैं ना, हम बेचारे पूछ पाते हैं क्योंकि अपने ही सर्वाइवल की जंग में हैं, अपने मसाइल में गिरे हुए कि भाई कोई प्लान तो दो, कोई थिंक टैंक होगा ना जो शहर के लिए कुछ तो थिंक नजर आता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा मजे की बात है, आज भी अगर मुझे कोई नजर आए ना, हम कहेंगे चलो यार हमारी जनरेशन अगली वाली कर लेगी, अगली देख लेगी, नहीं उसको भी नजर, वो भी नहीं है। इस वक्त एक ही वो चीज़ नजर आ रही है कि मुल्क छोड़ो। सर उसकी वजह क्या है? वजह तबाही की जो है, आपने बल्दियाती निज़ाम को, मुझे बताओ कौन सा MNA दुनिया में, कौन सा MNA, कौन MPA जो है सड़कें बना रहे होते हैं दुनिया में, कभी देखा है? हमारा ये करता है, उनका लेजिस्लेशन काम है जी, वो यहाँ ये कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि आपने बल्दियाती निज़ाम तबाह कर दिया। बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं हमारे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, बात है, मैं कह रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी मैं बता रहा हूँ आपको कि यार ये तकलीफ है कि यार ये इनका काम ही नहीं था। सेनेटर अपने फंड से लाइन डलवाता है, MNA डलवाता है, इसका काम ही नहीं दोनों का, ये बल्दियात का काम है। बल्दियात आपकी फारिग है, किसी को नहीं पता कि भाई मेयर कौन है, क्या है, क्या रिसोर्सेज, उसके राइट्स ही नहीं है। हाँ, कराची में देख लेंगे आपके राइट्स क्या नहीं है, वो भी नहीं है और नीयत भी नहीं है सर। द राइट वर्ड है इसके, नियत नहीं है, तो किसी एक की भी नजर नहीं। किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर था ना कि कैसे गिले रकीब के क्या ताने अकरबा, तेरा ही जी न चाहे तो बातें हजार हैं। जब नहीं करना तो नियत ही नहीं है, तो फिर ये बचा, बातें हजार हैं, बातें हजार करने को है। चैनल चलाया नबील, कभी मैंने डिस्कस करते भी नहीं देखा। अच्छी बात है कि पास्ट आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हो, बहुत अच्छा चलाया 5 साल। यार वो चला तो जब मैंने उसको वो कर दिया, ऑन हो गया, लॉन्च हो गया, तो फिर तो मैं 6 माह 7 माह ही रहा, लेकिन मैंने उसमें टोटल 4 साढ़े 4 साल। अच्छा, ये आई वर्कड विद हिम, वी वर देयर टुगेदर, ही वाज हेडिंग इट, ही वाज द चेयरमैन। 2 साल साथ काम किया। आई वाज CEO, चेयरमैन तो वो थे, चेयरमैन तो वो थे, CEO थे। तो 2 साल काम करके उसका बहुत अच्छा दौर था। उस दौर में नबील एक डिफरेंट नबील नज़र आया। नबील ने चैनल भी चलाया, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेशंस को भी, मुजाहिरों को भी लीड करते थे, कोर्ट भी जा रहे होते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो उसमें दिल दुखता है कि जो नबील डिज़र्व करता था, नबील के 4 साल ज़ाया हुए और किसी से मोहब्बत में आगे बढ़ के कुछ किया और वो मोहब्बत का रिजल्ट ना मिला। गिला करना था चाहिए, नबील बोल दे यार, किससे करना है यार, गिला की बात नहीं है। किसी को सबक तो मिले कि यार अगर तुमने दिल से कुछ किया था तो उसका रिजल्ट तुम्हें नहीं मिला। मैं भी बहुत सारी चीज़ों का गवाह हूँ, बहुत दफ़ा गाड़ियों में घूमते देखा, बहुत दफ़ा अगले दिन वो गाड़ी भी नहीं होती थी, तो बहुत सारे मामला भी थे। दिल दुखता तो होगा कि तुमने शो भी करके दिया जो तुम्हारा काम नहीं था, कि बस चलो शो भी चला दे, तो वो शो भी हिट कर दिया नबील ने, चैनल भी अच्छा चला दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं मिला तो वो 4 साल तो ज़िंदगी के, नहीं उसमें प्रोडक्शन में अपनी बंद की थी ना मैं। सबसे बड़ी बात के बोल तो ये बुलबुले, हाँ सबसे बड़ा बुलबुले, हाँ नहीं बुलबुले बंद नहीं हुआ, बुलबुले चल रहा था सर। वो उस वक्त क्लैश में आ गया ना कि क्लैश में इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन ये कि वो भी मसला नहीं था। मसला ये था कि मैंने बाकी अपना पूरा सेटअप जो प्रोडक्शन हाउस मेरा तो सब कुछ छोड़ना पड़ा, मैंने बंद किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वो एक आप एज ए CEO कॉन्फ्लिक्ट भी आता, और सेकंड ये कि एज ए CEO आपको सब कुछ, और फिर ये कि वो ये भी ख्वाहिश थी कि उसको जो है वो आप हर चीज़ इन हाउस करेंगे, जो कि मैं उसका कायल नहीं था। नहीं थे। हाँ आपको पता है कि मैं कायल नहीं था, हर चीज़ पिन भी अपनी होगी। हाँ जी, तो वो उस चक्कर में मुझे मेरा एज ए CEO ये था कि चलो अभी स्टार्ट कर लिया अपना करके, वरना
आप एज ए 10-12 प्रोडक्शन हाउसेस को ग्रो Engage कराते हैं। करें। नहीं ग्रो कराते हैं, एक और चीज़ अच्छा करते, ग्रो करते ग्रो खुद भी कराते हैं उनको और भी। फिर उनके दरमियान कंपटीशन कराते हैं। ट्रू। तो उससे चीज़ें सबके अंदर जो बेस्ट चीज़ें हैं वो निकल के बाहर आती हैं, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर ये कि वो फाइनेंशियली भी मॉरली भी लॉस तो हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई शेर आ रहा है इस पे भी। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। यार ये तो प्यारापन है मेरे भाई का कि गिला नहीं करता। नहीं करना किससे करना यार, मैं समझता हूँ कि आपकी हर चीज़ की लर्निंग है। और दूसरी बात ये कि मेरे लिए हो सकता है मेरे अल्लाह ने टेस्ट रखा हो, तो मैं उसको इस तरह ही समझता अल्लाह ने हूँ। उसके बाद बहुत नवाजा, शुक्र है, बड़ा एहसान है जहाँ किस परवरदिगार का। नुकसान हुआ वहाँ नवाजा भी। हाँ तो अल्लाह ताला हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ, जब वो गिरा उसका किसी शुक्र है। रिग्रेट देखो नहीं है। आप बस इसका हमेशा मैं कहता हूँ कि दोस्तों से बस कि अल्लाह जो है वो आपको किसी का मोहताज ना करे, आप इसी तरह रहें, आप देने वालों में रहें, आप लेने वालों में ना हो, तो कोई मसला नहीं। कुछ मामलात यहाँ तय होते हैं, कुछ वहाँ तय होते हैं, और कुछ वहाँ के मामला यहाँ भी हो जाते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल अल्लाह ने वो इज्जत दी। लेकिन ये कि अब लेकिन जो स्क्रीन वो उस वक्त हमने ऑन की थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी चैनल ने इतनी बड़ी स्क्रीन पहले। एग्जैक्टली। लेकिन दुख होता है ना। हाँ, वो बस वो चलता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि फाइनेंशियली मामलात वहाँ नहीं ठीक थे। टू बी ऑनेस्ट मेरे जाने की मेन रीज़न जो थी वो यही थी कि फाइनेंशियली मामलात ठीक नहीं थे, मेरे आसपास भी ठीक नहीं थे, मेरे अपने भी ठीक नहीं थे। मतलब अभी भी आपको पता है कि मेरा केस चल रहा है और वो उसमें अभी भी है। हाँ जी, 15 माह की सैलरी है मेरी यार। आप सोचो एक आदमी 4 साल में, सर इतनी मेरी भी थी जो हमने, हाँ बिल्कुल अजीब, एक 4 साल में, आप तो बहुत लेट बाद में ज्वाइन किया था ना आपने, मैं तो नहीं, मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं है, आपका तो चक्कर दूसरा था। जी मेरा। और सेकंड ये कि उसमें 1.5 साल बंद रहा था, उसमें भी मुझे याद है, उसमें भी कि कोई सबसे आगे नबील होता था और मुजाहिरों में भी नबील लड़ रहा है, नबील केस शो पे जा रहा है। बिजनेस में रहते हुए बीइंग एन एक्टर मेरा काम ही नहीं था, लेकिन वो बस मैंने कहा कहीं एशियो में भी हाँ हर जगह नबील। वो साहब का जज साहब ने भी आपको देखिए कहा था नबील के आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। बेशक आप कहते ना जफर साहब का ये ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो मुझे लगता था कि नहीं यार, इस तरह आप किसी को रास्ते में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो वो हमने खड़े हुए साथ दिया, पूरा साथ दिया, सामने वाला ने अपनी तरफ, मेरी तरफ से कोई रिग्रेट नहीं है। अच्छा, पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीन देख के खुशी होती है कि सर मुझे बनाई हुई है ये जो नहीं, अब क्या स्क्रीन तो बर्बाद हुई है, लेकिन बनाई तो थी ना। हाँ, खुशी वो होती नहीं उस वक्त। तो आप सोचो ना, 7 सीरियल हम अभी तक पाकिस्तान में, अभी तक वो सीरियल नहीं बने जो हमने बनाए थे। और जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहली स्क्रीन एज ए चैनल आपकी पहली स्क्रीन थी, उसमें 2 शोज थे, बिल्कुल 4 सोप थे और 7 सीरियल थे और 9 सिटकॉम थे। कितने थे? 9 सिटकॉम थे। मैंने ये स्क्रीन से ऑन किया था चैनल, लेकिन ऑब्वियसली उसके जब मैं बाद में फिर वो पता चला कि जी पीछे पैसे का फ्लो ही नहीं है, तो फिर उसमें तो मसाइल थे, कैसे करते। फिर और बहुत सारे ऑप्शंस थे, वो नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा यार बेहतर ये है कि भाई फिर अपना रास्ता नहीं, मुझे हमेशा से ये रहा है, मुझे जहाँ चीज़ें नहीं समझ आई ना, दोस्तों में भी नहीं, अपना रास्ता अलग कर लेता हूँ, होना भी यही चाहिए। हाँ, आपको कोई जरूरत नहीं है ना, जहाँ आप समझा सकते हैं, आप मशवरा आप खुद अपने आप को मिसफिट महसूस कर रहे हैं कि मैं मिसफिट हूँ, तो फिर मूव कर निकल जाए, फिर निकल किसी वजह से मिसफिट हूँ। मुल्क में भी आप कभी कभी मिसफिट महसूस करते हैं। अच्छा, लास्ट एक वाइंड अप से पहले थोड़ा सा हम, चूँकि नबील बड़ा पॉलिटिकल सोच रखने वाला आदमी है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता, ये भी आपको एक इनर साइड बता दूं, मैं किसी पार्टी के बेस पे बात नहीं कर रहा, जनरल। तो नबील, पाकिस्तान के हालात इकनॉमिकल, हम कहाँ गलती, आई एम श्योर कि आपके मेरे कहने से फ़र्क कोई नहीं पड़ना, लेकिन थोड़ा सा फोड़ा तो अपना कहीं दिखा सकते हैं ना, बेतहाशा चीज़ है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, नारकी की तरफ जा रहे हैं, हमारी हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। इकोनॉमिक्स अगर ख़राब है तो सब ख़राब है। हाँ यार, वो बस जब तक आप देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सबसे बड़ा मसला जो है वो मुझे लगता है करप्शन है यार। ग्रास रूट तक आ गई है, ग्रास रूट तक उसको खर्ची। मैंने इधर देखा, लोग कहते हैं सर वो फीस ये है और खर्ची इसकी ये है। ऑफिशियल हो गया ना, ऑफिशियल हो गई। अच्छा, दुनिया में होता है 95% एक्चुअल सिस्टम काम करता है, 5% इस तरह का सिस्टम काम करता है।
इधर 95% ये सिस्टम काम कर रहा है, 5% एक्चुअल कर रहा है। अच्छी बात की। तो भाई सोसाइटी 5 पे चल रहा है मुल्क। हाँ, तो ये तो सबको जो पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे पास तो तकरीबन कोई 17-18 साल से पासपोर्ट है दूसरा, जो मैं जो जाता नहीं। मेरे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं क्यों नहीं जाते। मैंने कहा यार वो पासपोर्ट भी मैंने इस शर्त पे ले लिया था, मैं शिफ्ट नहीं करूँगा। क्या बात है। वो सिर्फ ये कि ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट आसान हो गया। 9/11 के बाद ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो गया था, वीज़ों में प्रॉब्लम होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मुझे कुछ देर से के लिए रुकना पड़ा, आना जाना तो रहता था, लेकिन कुछ अर्सा मैं रुक के वो मैंने अपना पूरा प्रोसीजर किया। लेकिन मुझे सब कहते हैं यार तुम क्यों रुके हुए हो। मैं कहता हूँ यार मुझे एक महीना 1.5 महीना मैं शूट्स के लिए जाता था ना, कई दफ़ा मुझे 2 महीने लग जाते थे शूट्स के लिए। तो मुझे डिप्रेशन शुरू हो जाता था यार मैं पाकिस्तान कब जाऊँगा। तो वो वाला चक्कर है कि अपना मुल्क छोड़ के जाना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है। उस मिट्टी को छोड़ के जाना जहाँ आप पैदा होते हैं, जहाँ आप पलते हैं, बढ़ते हैं, जहाँ आपकी एफिलिएशंस होती हैं, उसको हिजरत करना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह का हुक्म है, कर जाना चाहिए, मैं उसका भी कायल नहीं हूँ। ये जो सरहदें हैं ना, ये मैंने आपने बनाई हैं कि जी इसका वीज़ा होगा, फलाने का पासपोर्ट होगा। रब तो एक ज़मीन व आसमान का मालिक तो अल्लाह कहता मैं हूँ, और मेरा उसका वही है कि जहाँ मुश्किल हो फिर आप हिजरत कर जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी यार क्या करें, हमारा अपनी चीज़ों को इसको छोड़ के जाने को दिल नहीं है। मुझे बहुत किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि चॉइस हो तो छोड़ जाएंगे। मैंने कहा चॉइस तो बहुत पहले से। कब थी पासपोर्ट? 18 साल। हाँ मतलब इतना हो गया। और शादी स्कॉटलैंड वाली बंदी से नहीं, वो जाना तो 24 साल पहले ही छोड़ के जा सकता था, लेकिन बीच में भी अभी भी जब चाहे छोड़ दे। हाँ। तो इसका मतलब नबील ने छोड़ना नहीं है यार, बस अल्लाह ऐसा मौका ना लाए, मेरी बड़ी दुआ है। तो रोल नबील क्या अदा कर सकता है? रोल भी तो कोई अदा करे है, कोई रोल भी अदा करे फिर। सर देखिए, मैं रोल कैसे अदा होता है? रोल तभी अदा होता है आप किसी ऐसी जगह पे हो। हाँ, जो मुंह के फायर हैं वो हम करते रहते हैं, जहाँ बैठते हैं हम चाहते हैं कि यार अच्छा दिए दोबारा से दिए। मुंह के फायर होता क्या है? पॉलिटिकली बताया मुंह के फायर, आज इसको डिफाइन करो। मुंह के फायर यही है कि यार बैठ के अपने कैथारसिस कर लेते हैं, यार ये होना चाहिए। क्योंकि एक्टर जो होता है ना, वो आपको पता है, मैं तो एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ। तो उसमें सिर्फ ये होता है कि वो ज़रा थोड़ा सा आगाही जो है ना, वो तकलीफ़ दे तो सम टाइम होती है, लेकिन होती बहुत अच्छी है। अल्लाह आपको इल्म दे और आपको साथ विजडम भी दे दे अल्लाह। तो वो तकलीफ़ दे भी होता है कि यार आप चाहते हैं कि यार अच्छा, फिर उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता है जिसके पास चॉइस भी हो कहीं जाने की। कि यार आप बाहर आप जाते हैं, आप वहाँ देख के आते हैं, तो आपको लगता है यार, जैसे मैं दुबई के उसका बादशाह का पढ़ रहा था कि उसने कहा कि मैं जब जाता था बचपन में तो मैं सोचता था कि कभी मेरे पास अगर पावर आई तो मैं आप वही सारा कुछ ला के यहाँ करूँगा, और उसने वो कर दिया। तो अल्लाह करे हमें भी कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो, वैसे तो मुझे लगता है, मैंने पहले भी तुम्हें कहा कि 100 ईमानदार और लायक, खाली ईमानदार नहीं, 100 ईमानदार और लायक आदमी अगर मिल गया। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है, हम उसको समझते ही कुछ नहीं। बंदा लाने की बात कर रहे हैं, करप्शन का कुछ नहीं सोच रहे। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता सर। नहीं सर, नहीं। वो किससे कराएगा? उन करप्टेड लोगों से। पूरी सोसाइटी को करना पड़ेगा, पूरी सोसाइटी, और लोगों को खड़ा होना पड़ेगा ना। हाँ, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ओ यस। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो खुद ने बदली। हाँ, जो अपनी हालत खुद नहीं बदलती। ये वैसे तो इकबाल का शेर है, लेकिन ये बहरहाल एक कुरान की आयत की ट्रांसलेशन है। ये ऑलमोस्ट उसका मफहूम ये है कि अल्लाह कहता है जब तक खुदा एफर्ट नहीं करेंगे ना, वो तो किसी काम में भी है कि मैं उसको उसकी कोशिश के मुताबिक देता हूँ। बिल्कुल, तो वो हो नहीं सकता, ये निज़ाम ही नहीं है अल्लाह। आप सोए रहे और क्या यार, अल्लाह ने वादा किया रिस्क का, तो ऐसा नहीं मुंह में रिस्क डाल देगा। तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना। क्या बात है। फिर इस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले कर। क्या बात, वाह वाह। तो आप, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ अगर कोई लीडर भी आ जाता है तो लीडर से पहले अपने अंदर का बंदा जगाओ। लोगों को भी बदलना, अपना बंदा का, अपने अंदर का बंदा होगा। देखिए, लीडर भी हम में से ही आ रहा है ना यार। एग्जैक्टली। तो ये मुझे लगता है हमारे यहाँ ना फुरकान, तरबियत का मामला बड़ा है। हम तरबियत में कहीं बहुत पीछे रह गए यार। आप ये सोचें, हम एज ए नेशन जो है वो नमक से लेकर खून में मिलावट कर रहे हैं यार।
दवाइयाँ नकली, खून नकली, बिल्कुल क्या दूध यार बच्चे पीते हैं भाई सर, गोलियां दवाइयाँ नकली। तो सर वजह क्या है? तरबियत का प्रॉब्लम है। हमें ये समझ ही नहीं आ रही कि भाई ये मामला जो है, ये जो हुकूकुल इबाद हैं ये नहीं माफ़ करने। उसने हुकूक अल्लाह का वादा किया कि मैं माफ़ करूँगा। हुकूकुल इबाद तो उसने कहा था वो आप वहीं से करके आओगे, आना हिसाब वहीं होगा। हाँ, अगर ऊपर आके देनी पड़ी तो फिर नेकियां देनी पड़ेंगी। ट्रू। तो मसला ये है कि आप बाहर जाते हैं ना तो आपको लगता है यार ये बड़े वो लोग हैं, दीन से कहीं दूर हैं, लेकिन वहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि दूध में मिलावट हो सकती है। उनके दिमाग में भी नहीं है। नो वे। क्या मेडिसिन में मिलावट हो सकती है? ये भी उनके दिमाग में नहीं है। तो भाई ये वाला जो मामला है ना, ये मुझे लगता है कि जो भी हमारा थिंक टैंक है वो उसमें टीचर्स हैं, उसमें मौल्लम हैं, उसमें कुछ जितने ये वो वाला नहीं है कि वज़ीर आज़म करेगा। नो, नहीं तरबियत गाह जो है वो कौन कौन सी हैं। देखिए जब लंदन में आज से 8-10 साल पहले हुआ था ना, राइट्स हुए थे ना, तो वो भाईजान वो एक जगह नहीं गए थे। उन्होंने पहले तो अदालतें लगा के सजाएं दी थी, देन उन्होंने सिलेबस को भी चेक किया था, वो स्कूल्स में चले गए थे। Where we are going wrong। हाँ, हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो हमें तो पता है ना, हमारी तरबियत का प्रॉब्लम आ गया ना कि मैं कहता हूं कि यार मैं हर चीज करता हूं, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं, जो इबादत आपकी प्रैक्टिकल जिंदगी में चेंज नहीं लाती उस इबादत को चेक करना चाहिए। क्या बात बोली है। हमारे यहाँ जब कोई बड़ा वाक़या होता है तो हम ये कहते हैं कि यार हम उससे लर्न नहीं करते, अगले वाक़े पे कहते हैं यार इससे पिछले पे लर्न कर लिया होता। तो वो वाली मिसाल है कि हम लर्न नहीं करते। सर हमें अपनी तरबियत गाह को चेक करना पड़ेगा। हमारे सर तरबियत गाह की अगर बात आती है, एजुकेशन, हेल्थ, ये 2-3 सेक्टर्स ये हैं जो दुनिया भर में इंपॉर्टेंट तरीन सेक्टर होते हैं किसी सोसाइटी को बनाने के लिए। हमारे यही 2 कमर्शलाइज हैं, यही 2 ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है। एजुकेशन आपकी बहुत महंगी, आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। हेल्थ, माजरत चाहता हूँ कि हेल्थ आपकी है, कोई हेल्थ का नहीं एजुकेशन भी भाई, मैं एजुकेशन की खाली बात नहीं कर रहा, मैं खाली डिग्री की बात नहीं कर रहा, तरबियत, मैं तरबियत की बात कर रहा हूँ। तरबियत कहाँ से होती है। माँ के पास से भी शुरू होके, घर से शुरू होके आप बाहर सोसाइटी में जब आप कचरा बाहर फेंकते हैं ना, वो भी तरबियत का हिस्सा है। जब आप गली में कचरा करते हैं, घर साफ करके बाहर फेंक देते हैं, आप दुबई जाते हैं, आप स्कॉटलैंड, मेंबर से भी होती है ना तरबियत, तो मेंबर से भी होती है। ठीक है, आप बाहर जाते हैं, कचरा तरबियत आपकी स्कूलों में भी हो रही है, स्कूल में भी होती है, घर पे भी होती है। ठीक है ना। अब आप प्रॉब्लम आपको सबसे पहले अगर आपने कोई 20 साल बाद बड़ा चेंज लाना है ना, तो आज से आपको 1 से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। क्लास 1-2 से और बाकी मेमोरी मिटानी पड़ेगी। नहीं, मेमोरी क्या मिटानी, आप इनकी तरबियत करोगे तो ये जाके बेहतर होंगे ना। आपका बच्चे देखें, अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात की थी, मैं जोड़ता हूँ। आपने थोड़ी देर पहले कार्टून्स की बात की थी कि वो उन्होंने कहा जी आपको पता है हमारी पेनिट्रेशन का सबसे आसान तरीका क्या है, बच्चों को लगा दो एक चीज़ पे। हमें कुछ अर्से पहले कार्टून्स, डब्ड कार्टून्स आते थे, तो वो पाकिस्तान में चूंकि कार्टून्स नहीं बन रहे थे तो डब्ड कार्टून्स लोगों ने देखना शुरू किए, तो कल्चर ट्रांसफर होना शुरू हुआ बच्चों का। तो किसी भी जगह बच्चों पे अगर आपने डाल दिया ना, तो आपकी सब किसी जगह भी आपको अगर पेनिट्रेट करना है तो आप इसी थ्रू करते हैं ना। बच्चे आपका सिलेबस आपको बच्चों से देखना पड़ेगा, फिर तब जाके ये बच्चे ठीक होंगे तो बाकी कौन होगी। हमारे ये जो बड़े हैं इनकी तरबियत अल्लाह कर दे। वरना आप देखें ना, मैं बताऊं ना, मुझे बताओ ना, कौन आदमी, हर आदमी जो 2 नंबरी कर रहा है, वो रेडी वाले से लेकर मेल ऑनर तक है, उसके पास अलमिया क्या है, उसकी जस्टिफिकेशन है एज ए सोसाइटी, वो जस्टिफाई करेगा सर अपनी गलती को। अच्छा, और सबसे खतरनाक क्या हुआ है एफटी, कि हमने एक चीज़ थी ब्लैक और एक थी वाइट, हमने मिटा दिया उसको एक जगह करके। नहीं, हमने ग्रे कर दिया उसको। यस, ना वो ब्लैक है ना वाइट है, ना वो वाइट है, ग्रे है, हर चीज ग्रे है, जिसको कहते हैं ग्रे एरियाज होते हैं। ग्रे एरिया हमारा पूरा खुद ग्रे एरिया बन गया। हाँ, तो ये एज ए सोसाइटी हमें सोचना चाहिए, जो भी लोग जहां भी हैं, और ये पूरे मिलके सोचेंगे। एक आदमी या 2 लीडर नहीं कर सकते, एक बंदे को नहीं, लीडर तो आप में से ही आना है ना। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगह से शुरू होगा ये मामला तरबियत का, कि कौन कौन सी जगह हैं, हमें इनको नोट डाउन करनी चाहिए कि यार ये जगह तरबियत की है, ये जगह तरबियत की है, ये जगह तरबियत की है, ताकि भाई कोई सोसाइटी में नजर आए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तो देखिए इबादत क्या करती है आपके साथ। आप
का सबसे पहला काम जो है, इबादत यही तो करती है कि आपको झूठ नहीं बोलना, आपको कम नहीं तोलना। अगर आप समझ के कर रहे हैं, अगर आप समझ के कर ही नहीं रहे, जो इबादत आपके चेंज ही नहीं ला रही, ओ भाई उस इबादत को चेक तो करो, चेक तो करो। तो ये बड़ा मामला है। तो अल्लाह करे, देखो ला तक़नतू मिन रहमत अल्लाह की रहमत से तो मायूस तो कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि बेहतरी के लिए कोशिश बहरहाल बड़ी ज़रूरी है। नबील विल कंटिन्यू टू डू दैट। आपने नबील का एक दूसरा रुख भी देख लिया नबील का, और वाइंड अप से पहले नबील, व्हाट नबील इज़ फेमस फॉर ड्रामा। नए आने वाले दिनों में कोई चीज़, कोई इंडस्ट्री के लिए कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, गॉट सम आइडियाज़ कि किस तरह हम कर रहे हैं चैनल्स के साथ कुछ काम, जस्ट वांट टू हियर दैट आउट सो दैट वी कैन। अच्छा नहीं, बस यार मैं बहुत सारी 2-3-4 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। कुछ थोड़ा सा एक आधी मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीरियस, पहले एक्चुअली मुझे तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने कॉमेडी ही क्यों एज ए प्रोड्यूसर करनी शुरू कर दी। वो इसलिए शुरू की थी कि उसमें जगह थी, बजट कम की जरूरत थी। ये तो आई था शुरू में, ये तो हमने कुछ से बता के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस पे काम बड़ा तो सीरियस एक्टर था। हाँ, मैं बहुत सीरियस यार, मतलब धुआं में माजरत चाहता हूं, अजायब खाना, सारे बहुत सारी चीजें ऐसी, कोई एक भी सिटकॉम नहीं है आपके क्रेडिट में। नहीं, तो वो इसलिए मैंने कर दी कि यार उसमें जगह थी और उस पे काम होना चाहिए था। अच्छा, जरूरत भी थी यार, हमारे मुल्क को कॉमेडी की जरूरत थी। तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सीरियस, क्योंकि वादा अगर तुमने मेरा देखा हो तो वादा तो बहुत सीरियस था। और फसी बारी का वो खुद उसका पहला था, वो हमने तकरीबन कोई 8-9 माह में स्क्रिप्ट बैठ के, उन दिनों तो टाइम भी बहुत होता था। फसी बारी उन दोस्तों में से जो हम कहते हैं ना घर आके लिखते थे, हम साथ बैठते थे, रात लिख के बैठते थे, वो दौर अलग था, मजे का दौर था। तो वो बोला हमने किया था, ये है सिलसिला। तो आई थिंक नई चीजों में कोई लगा नबील का सीरियस आ रहा है। हाँ, मैं नहीं, आप मैं एज एन एक्टर, टू बी एज एन एक्टर, हाँ, मैंने प्रोड्यूसर एज वेल, प्रोड्यूसर का भी लगा हुआ हूँ और कर रहा हूँ, और एज एन एक्टर जो है वो मैंने कुछ चीज़ें जो है अभी कर रहा हूँ, क्योंकि यार बीच में बहुत सारे स्क्रिप्ट आए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत बिल्कुल सादा से स्क्रिप्ट करने का फ़ायदा नहीं है, येट अनदर, है ना। तो अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ हो जिसमें आपके पास कुछ करने के लिए ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता। हालांकि वो ऐसी बात नहीं है, आदमी को करना चाहिए, लेकिन मैं अभी कोशिश ये कर रहा हूँ कि बीच में 2-3 स्क्रिप्ट बेहतर आए हैं तो मैं इंशाल्लाह सीरियस एक्टिंग करूँगा। और जो टीवी डिजिटल की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस पर प्लान है कुछ? यार अभी पता नहीं क्या यार, सच्ची बात बताऊँ, हमारे यहाँ ना बड़ा अजीब वो बना हुआ है, हौच पौच इसलिए है कि यार बेसिकली वही वाली बात कि कारोबार डिजिटल में भी अभी हमारे उस तरह कोई चीज़ है नहीं ना आपको। बिल्कुल, मैं तो पिछले जब मैंने बोल छोड़ा था तो मैंने तभी प्लान किया था कि मैं डिजिटल की तरफ चला जाता हूँ। तो मुझे लगा नहीं यार, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा भी है, रिकवरी इतनी नहीं है, और मैं ज़ीरो से स्टार्ट तो नहीं कर सकता। मुझे एक टाइम लगा है चीज़ों को करते करते, तो वो मुझे लगता है यार ये बड़ा वो काम है ज़रा अभी पाकिस्तान में थोड़ा सा, पाकिस्तान में, दुनिया में हो रहा है नहीं दुनिया में तो खैर बहुत अच्छा हो रहा है, और उसकी लोगों को पे भी। वैसे तो बेस्ट ये है कि आप जो है वो बन जाएं, क्या बोलते हैं वो जो वीलॉग करते हैं, तो आप अच्छे पैसे कमा लें। वही करना शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ड्रामे का वीलॉगर बन जाऊँ। जो ड्रामे आए ना उनकी बुराइयां छाइयां करो सुबह रात में बैठ के। लेकिन अभी नहीं बताऊँ, अगर जुगत वाला बना लिया ना यार, मतलब डॉलर्स में अर्न करोगे, क्योंकि जितना जो ड्रामे उनकी ना ऑपरेशन कर दूं रात में, मज़ा आ जाएगा। नबील का एक और रुख लोग देखेंगे कि यार नबील आप बहुत सीरियस सामने देखते हैं, या तो बुलबुले देखते हैं या सीरियस देखते हैं, बट नबील हैज़ अ फेस जिस पे नबील लोगों में मज़े का किरदार अदा कर सकते हैं। नबील, थैंक यू वेरी मच, वी हैड गुड कन्वर्सेशन। और सबसे अहम चीज़ ये है कि लोगों ने नबील का वो चेहरा भी देखा कि जिसमें नबील अपने इर्द गिर्द की बुराइयों में भी क्या फ़ील करते हैं, और देन अगेन ही इज़ अ वेरी सीरियस एक्टर। और अब जो नबील के कुछ नए प्रोडक्शन जो मुझे पता है, थोड़ी बहुत तो मुझे भी पता है, लेकिन ऑब्वियसली जब ये खुद आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ आ रही है तब मज़ा आएगा नबील की चीज़ें देखने में। एंड बुलबुले के साथ साथ और बहुत कुछ आएगा, और बुलबुले जैसी चीज़ भी बहुत जल्दी और भी आएंगी। और कुछ चीज़ें तो हम डिजिटल के लिए बहुत अरसे से प्लान कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी हमारी सामने आ जाएंगी। नबील, थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि हम दोबारा आपको याद करते रहेंगे, और प्लान्स अपने और डिजिटल में भी नबील को जल्दी देखेंगे कोई शो करते हुए।
और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच गाइस। और साइन आउट करते हैं यहाँ से, और जल्दी अगले एपिसोड में अगले किसी नबील जैसे बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त एक्टर, बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रिटी के साथ विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन आप अपनी ईमेल से, अपने फीडबैक से, अपने कमेंट से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब सब जगह आपने ज़रूर बताइएगा। एंड ज़रूर बताइएगा अगर आप समझते हैं कि नबील से कुछ पूछना है या नबील तक कोई बात पहुंचानी है, तो ही विल बी विद अस फॉर गुड इंशाल्लाह। तो कोई भी बात पहुंचानी है तो हम नबील तक आपकी बात भी पहुंचा देंगे। थैंक यू वेरी मच। टिल द नेक्स्ट शो, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।